नमस्कार दोस्तों, न्यू सेशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल में हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति या हिमालय का वर्गीकरण। हिमालय का वर्गीकरण। सबसे पहले बात करें हम हिमालय चैप्टर सभी एग्जामों में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। जैसे अपन कोई सी भी एग्जाम RS, IS, नेट, रीट, पटवार, कोई सी भी एग्जाम ले तो हर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम सबसे पहले बात करें हिमालय की उत्पत्ति की, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति की बात करते हैं तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराती है तो हल्की प्लेट के नीचे भारी प्लेट शेपण हो जाती है, और शेपण होने के कारण नीचे का मलबा जब ऊपर उठता है, भूगर्भिक हलचल के कारण जब ऊपर उठता है या क्षैतिज बल लगता है तो ऊपर उठता है, तो वलित पर्वत के रूप में हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो ये बात थी हिमालय की उत्पत्ति की। अब हम हिमालय का सामान्य परिचय की बात करते हैं। तो हिमालय का सामान्य परिचय की बात करें तो हिमालय ये हिमालय हो गया। हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। और इसकी बात करें आकृति की तो ये चापाकार आकृति में फैला हुआ है। इसकी हम सामान्यतः औसत ऊंचाई की बात करें तो 6100 मीटर है, और इसकी लंबाई की बात करें तो 2500 किलोमीटर है, और पश्चिम में इसकी चौड़ाई की बात करें तो 400 किलोमीटर, और पूर्व में बात करें तो इसकी 160 किलोमीटर। और हम इसका विस्तार करें तो जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल के नामचा पर्वत तक इसका विस्तार है। और ये हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में आती है, और यह विश्व की दूसरी लंबी चोटी है, और पहली है एंडीज पर्वत जो दक्षिण अमेरिका में है। ये तो था हिमालय का सामान्य परिचय। अब बात करेंगे हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। हिमालय को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो हिमालय को 4 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट हो गया ट्रांस हिमालय। दूसरा हो गया महान हिमालय। तीसरा हो गया मध्य हिमालय। चौथा हो गया शिवालिका हिमालय। तो हिमालय के वर्गीकरण की बात करें तो हिमालय कितने प्रकार के? 4। वैसे तो माना जाए तो 3 प्रकार के माने जाते हैं, लेकिन ये ट्रांस हिमालय, इसको हिमालय का पार्ट नहीं माना जाता क्योंकि इसका निर्माण हिमालय से पूर्व में माना जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले तो ट्रांस हिमालय की, तो हम सबसे पहले ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय। अगर ट्रांस हिमालय के निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ और परतदार चट्टानों में हुआ। बात करते हैं ट्रांस हिमालय की, तो इसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ और परतदार चट्टानों में हुआ। यह ट्रांस हिमालय की 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी। दूसरी है लद्दाख। तीसरी है जास्कर पर्वत श्रेणी, और चौथी है कैलाश पर्वत श्रेणी। बात करते हैं हम ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय हमारी पूर्ववर्ती नदियां जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, तो इनका निर्माण भी कहाँ हुआ है? ट्रांस हिमालय में ही हुआ है, जो हमारी पूर्ववर्ती नदियां। अब यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन ये हो जाता है कि पूर्ववर्ती नदियों का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो कहाँ से हुआ है? ट्रांस हिमालय से।
अब बात करते हैं क्योंकि हम ट्रांस हिमालय के 4 पार्ट होते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो बात करते हैं हम काराकोरम पर्वत श्रेणी की। काराकोरम पर्वत श्रेणी को प्राचीन समय में कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता था, कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता था। और इसको एशिया का मेरुदंड भी कहते हैं। और यहाँ का भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर सियाची ग्लेशियर है, जिससे सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा सबसे ज़्यादा बर्फ़ यहीं से पिघलती रहती है, इसलिए। अब यहाँ भी भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जो भी यहाँ काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। और ये भारत के साथ साथ चीन और अफगानिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि भारत के साथ चीन और अफगानिस्तान के साथ काराकोरम पर्वत श्रेणी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये तो बात हुई काराकोरम पर्वत श्रेणी की। और यहाँ का मुख्य दर्रा भी काराकोरम में, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही काराकोरम दर्रा है, जो भारत और चीन के मध्य आने जाने का मार्ग बना हुआ है। अब बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख की बात करें तो ये काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, और काराकोरम और लद्दाख के मध्य श्योक नदी प्रवाहित होती है, श्योक नदी प्रवाहित होती है। अब लद्दाख में यहाँ का सबसे प्रमुख दर्रा खुदला दर्रा है, खुदला दर्रा। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है। कौन सी है? राकापोसी, जिसे तिब्बतीय भाषा में साइकल वोल कहते हैं, साइकल वोल कहते हैं। ये तो ही लद्दाख की बात। अब बात करते हैं जास्कर की। जास्कर पर्वत श्रेणी, यह है यहाँ भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास स्थित है। भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास स्थित है। यहाँ का प्रमुख दर्रा फोटुला दर्रा है, लद्दाख और जास्कर के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सिंधु नदी प्रवाहित होती है। जास्कर और लद्दाख के मध्य सिंधु नदी जल विभाजक का कार्य भी करती है। ये हुई जास्कर की बात। जास्कर पर्वत श्रेणी में ही जास्कर नदी प्रवाहित होती है, और यहाँ जोजिला दर्रा भी जास्कर श्रेणी में ही है। अब बात करते हैं कैलाश की। कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत तिब्बत में ये तिब्बत में स्थित है, और ये इसकी सबसे ऊंची चोटी भी कैलाश है। और ये ना सासिर पहाड़ी द्वारा, किससे? सासिर पहाड़ी द्वारा काराकोरम से जुड़ा हुआ है। ये था ट्रांस हिमालय का वर्गीकरण। अब हम अगले वीडियो में महान हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे।